हम भगवान को क्या दे सकते हैं? जीवन है तेरे दयाले मुरलिया वाले। ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वन। ये भजन रोज हम सुनते हैं, पर इनके शब्दों पे कभी आपने गौर किया रमेश जी? साधक क्या कहता है? अपने अदर की मुरली बना के चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले। धुन मुरली के अंदर से नहीं निकलती, धुन बजाने वाले से निकलती है। मतलब क्या? पूर्ण रूपेण शरणागति। तेरी मर्जी आए सो तू मेरे जीवन के संग कर, मेरी तुझसे कोई मांग नहीं है। बस ये शरणागति का भाव है। हम कठपुतली तेरे हाथ की, तू चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले। हम तो अपने जीवन की डोर तेरे हाथ में दे चुके हैं। तू जैसे नचाए वैसे हम नाचने को तैयार हैं। पर ये स्थिति आती कब है? मैंने अभी आपसे कहा था कि जीवन में जब हम प्राथमिकता भगवान को देते हैं और सेकेंडरी बाद में समाज को देते हैं, तो हमसे समाज के परिवार के लोग सब धीरे धीरे किनारा कर लेते हैं। और उस समय हमें समझ में आता है कि मेरे अपने हुए न अपने, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले। अब करते रहो सबका और कुछ दिन मत करो महाराज, जितना किया सब जय सिया राम। तो सीधा कहेंगे आपने हमारे लिए किया क्या है? और इस जगत में कोई किसी का है भी नहीं महाराज। बनी बनी के सब हैं और बिगड़ी का सुभाषी कोई नहीं। बिगड़ी का तो मेरा केवल ठाकुर है, बाकी कोई किसी का नहीं। इसलिए ही हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलो चनिवन। जा जा जाई बंधु दो ता ता परमानंद। मेरे प्रभु नगर की पूर्व दिशा के साथ गए बालकों के धनुष यज्ञशाला को देखा और वापस गुरु के पास आए। संध्या की, शयन को गए। सुबह हुई, गुरु से आज्ञा लेके पुष्प वाटिका में पूजा के पुष्प चुनने गए। पुष्प चुनते समय जानकी जी गौरी के पूजन के लिए आई हैं। सखी के कहने से जानकी जी राम जी को देखने आई। राम जी को जानकी जी ने देखा नहीं, पहले राम जी ने जानकी जी को देखा। और देखते ही सिया जी की सुंदरता इतनी मन को भाई कि नेत्र वहां से हट ही नहीं रहे हैं। लक्ष्मण से कहा लखन ये जनक नंदनी है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। इधर सखी ढूंढ रही, वो दोनों राजकुमार गए कहां? और उसी समय एक सखी ने पत्तों की ओट में राम जी को दिखाया। जानकी जी ने देखा तो थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन हो परिहरी निमेष से। नेत्र थक गए, पलकें झपकना बंद हो गई। स्नेह के कारण तन पुलकित हो गया। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को जैसे चकोरी निहार रही है, वैसे जानकी जी राम जी को देखने लगी। अपने को पिता के पन के बस में जाना,
सखी के कहने से जानकी गौरी के मंदिर में आई और गौरी से प्रार्थना की और गौरी का आशीर्वाद मिला। पार्वती जी ने कहा मनो जाहिरा चई मिलही सोबरु सहज सुंदर सांवरो। मनु जाहिरा चई मिलही सोबरु सहज सुंदर सांवरो। दोहा नंबर 235 के नीचे का ये छंद है। मनु जाहिरा चई मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो। मनु जाहिरा चई मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान लसने जानत राविरो। करुणा निधान सुजान सने जानत राविरो। तने अजानत रावरो। ए बाती गौरी शीस सुनी सिय सहित हिय हरसी अली। हे भाई गौरी शीस सुनी सिय सहित हिय हरसी अली। ए भाती गौरी शीस सुनी सिय सहित हिय हरसी अली। हे भाई गौरी शीस सुनी सिय सहित हिय हरसी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी। मन को, आपके मन को जो भा गया है वही वर आपको मिलेगा। कौन? गौरी कहती है। किसको? जानकी जी को।
वो वर कैसा है? सहज है, सुंदर है, करुणा निधान है, सुजान है, शीलवान है और सबसे स्नेह रखने वाला है। सही में देखे तो हमारी सरकार का स्वभाव ही ऐसा है, राम जी का। सत्य में कौन है राम जी जैसा महाराज? निषाद जब शरण में जाता है प्रभु के पास, अति स्नेह निकट बैठा रे, स्नेह से पास में बुलाया, निकट बिठाया। राम जी जैसा स्नेह रखने वाला जगत में कोई नहीं, राम जी जैसा करुणा निधान भी कोई नहीं। अगर हम अपने गुणों को देखें और भगवान की कृपा को देखें तो हम अपने गुणों से तो एक जन्म नहीं महाराज, कई जन्म बीत जाएं तो भी उसे पा नहीं सकते। पर उसकी कृपा ऐसी होती है कि थोड़ा सा भी करुणा से जाके चरणों में गिर के पुकारे तो इतना द्रवित हो जाता है हमारा ठाकुर कि तुरंत स्वीकार कर लेता। बताइए। और कलयुग में तो विशेष रूप से अशोक जी, ये तो युग एक तरह से देखें तो हम लोगों के लिए एक लॉटरी है, हम जीवों के लिए। सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष तक तप ध्यान पूजा करनी पड़ती थी, तब वो मिल पाता था। और कलयुग में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। सहज भाव से, आरत भाव से पुकारे तो वो मिल जाता है। मैं कई बार कथा में कहता हूं, शायद यहां पे भी कहा था और पुनः कहूंगा कि रुपया कमाना मुश्किल है, पर कलयुग में ईश्वर को पाना मुश्किल नहीं है। ठाकुर को आप पा सकते हो, पर कैसे? जैसे रुपया पाने में आपका मन रहता है, व्याकुलता रहती, वैसी व्याकुलता ईश्वर को पाने में जिस दिन हो जाएगी उस दिन ठाकुर मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपने मन का भाव देखिए, आपकी मन में व्याकुलता किस चीज से है? पैसों से है, परिवार से है, कि प्रतिष्ठा से है, कि पद से है? जिस चीज में आपकी सबसे अधिक व्याकुलता है पाने की, वो व्याकुलता ईश्वर को पाने में जब हो जाएगी तो परमात्मा आपके सामने आ जाएगा। केवल दिशा बदलनी है, पर जीवन पूरा बीत जाता है भगवान, दिशा बदलती नहीं। हम बदल जाते हैं, बदल जाते हैं मतलब ये शरीर छूट जाता, दूसरा मिलता है। हम बदल जाते हैं पर दिशा नहीं बदलती। दिशा बदल जाए तो हरि मिल जाए। मेरे प्रभु गुरु के पास आए, संध्या हुई, संध्या की, आज सुबह वे सब कार्य से निवृत्त हुए और गुरु के पास जाके दोनों भाई बैठे। आज वह शुभ दिन है। कौन सा? सीता जी के स्वयंवर का। मैं तो सीधा ही चल रहा था, पर आपने कहा तो मैंने कहा थोड़ा लेके चले। क्या गोस्वामी जी कहते हैं, सिय स्वयंवर देखूं जाकी, सिय स्वयंवर देखिए जा। दोहा नंबर 239 के नीचे की पंक्ति, सिय स्वयंवर देखूं जाई, सिय स्वयंवर देखिए जा।
इसका ये दो देते बड़ाई गाइए। यीशु का ही दो यही बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई। लखन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तव जा पर होई। नाथ कृपा तव जा पर होई। हर से मुनि सब सुनि बरबानी। हर से मुनि सब सुनि बरबानी। दीन यशीष सबरी सुकमानी। दीन आशीष सबई सुकुमारी। रंग भूमि आए दो भाई। रंग भूमि आए दो भाई। अस सुधि सब पुरवासी न पाई। सुधि सब पुरवासिन पाए। चले सकल काज विसारी। चले सकल ग्रह आज विसारी। ये बाल जुवान जरत नर नारी। बाल जुबान जरट नर नारी। सदानंद जी ने आके विश्वामित्र जी से कहा कि देव चलिए चल के रंगभूमि का अवलोकन करें। कोई कमी हो तो हमें आप निर्देशित करें ताकि उसको पूरा कर सकें। जैसे ही सदानंद जी यह कह के गए, विश्वामित्र जी कहने लगे कि चलो चल के सियाजू का स्वयंवर देखते हैं, आज भगवान किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव धनुष तो वही भंग करेगा जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी। लखन के वचनों को सुन के सभी मुनि हर्षित हुए, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और विश्वामित्र जी मुनियों को, दोनों भाइयों को संग लेके धनुष शिक्षाला की तरफ चले। जैसे ही जनकपुर के लोगों को ये सूचना लगी कि रंगभूमि की तरफ दोनों भाई आए, तो सबके सब अपना काम छोड़ के दौड़े हैं। कारण दौड़े क्यों? क्योंकि पहले जाएंगे तो आगे बैठेंगे, देर से जाएंगे तो पीछे बैठेंगे, पीछे बैठेंगे तो दर्शन आसानी से नहीं होगा, आगे बैठेंगे तो दर्शन आसानी से होगा। पर उस काल में था, आजकल कोई दिक्कत नहीं। आज तो पीछे बैठे तो वही आनंद लेते हैं और आगे बैठे तो भी वही आनंद। आवाज यहाँ सुनाई देती, इतनी आवाज पीछे सुनाई देती। हमारा ये थोबड़ा यहाँ दिखाई देता जितना ही पीछे दिखाई देता। ये एलईडियां लगी महाराज, जो वातावरण है वो और तो सब कण तो एक ही होते हैं। इसलिए आजकल वो लोगों में व्याकुलता नहीं होती है कि हमको आगे बैठना है। हाँ, कुछ जो मानस प्रेमी है जो बिल्कुल स्पष्ट चेहरा देख के ही कथा सुनना पसंद करते हैं, वो लोग तो दौड़ते हैं। और ऋषिकेश के अंदर कथा तो शुरू होती है 9:30 बजे
लोग सुबह 5 बजे आसन लेके आ जाते हैं, बताओ। हॉल का दरवाजा खुलता है 8 बजे और लाइन लग जाती है सुबह 6 बजे, केवल आगे बैठने के लिए। अब सोचिए कितनी व्याकुलता है उन श्रोताओं में कि सुबह 6 बजे के आए हुए कथा विराम होके आरती होती है, तब तक 2:30 बज जाते हैं, 2-2:30, तब तक वो बैठे रहते हैं। मैं तो कहता हूं धन्य है उनकी निष्ठा को और उनके प्रभु प्रेम को। सत्य है।